नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट जानकारी और उनकी तैयारी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जेल प्रहरी 2018 के जो पुराने प्रश्न पत्र है उनको हल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं 30 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का गणित का पेपर हम हल कर रहे हैं। मित्रों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके हिंदी, विज्ञान, हिंदी और विज्ञान, जनरल साइंस और मैथ इन सभी के जो ओल्ड पेपर हैं हमने सॉल्व करवाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि 4l धन 2 वाले एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम सभी जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। व्यास हमें दिया गया है 4l धन 2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसके बटे में आ जाएगा 2, तो यहाँ हम देखते हैं 4th हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है ए की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात क्या दिया गया है, 4:5 है। तो मान लीजिए ए की जो वर्तमान उम्र है वो ए है और 10 वर्ष पश्चात की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी a धन 10, और बराबर में हमें रेशो कितना दिया गया है 4:5 या 4/5, आप कुछ भी लिख सकते हैं। त्रिया गुणा कर देंगे, a का गुणा 5 से हो जाएगा, तो 5a बराबर 4a धन 40। ये 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4a, तो 5a में से 4a माइनस हो जाएंगे, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, मतलब कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष। अब मान लीजिए उनने पूछा होता कि 10 वर्ष पश्चात जो उम्र थी वो क्या हो जाएगी, तो 40 में हम 10 जोड़ देते तो कितनी आ जाती, 10 वर्ष पश्चात की 50 आ जाती। इसी प्रकार आप आगे पीछे की और उम्र भी निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ऋण 95 में से धन 103 को घटाना है। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्नों में आपके लिए जो है चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। चिन्हों को ध्यान में रखकर इन प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए यहाँ पे ऋण 195 में से घटाना है, इसलिए यहाँ ऋण का चिन्ह धन 103। धन ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण ही हो जाएगा। तो अब इस धन का कोई औचित्य नहीं है, दोनों ऋण ऋण के हैं, इसलिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ऋण 198। अब देखिए उत्तर जो सेकेंड उत्तर है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 198 पर हमारा आंसर क्या रहा है ऋण 198, इसलिए थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। कभी कभी जल्दबाजी में हम सिर्फ संख्या देख लेते हैं, चिन्ह भूल जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों में जल्दबाजी ना करें। देखिए अगला प्रश्न है यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं तो 32 पुरुष ऐसे पुल का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। मित्रों, हम MDH के फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। इसमें MDH का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, है M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू होता है M2D2H2 अपॉन W2। यहाँ पर M मतलब होता है मैन, D मतलब डे और H मतलब आवर और W मतलब वर्क। वही फॉर्मूला लगा के हम करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणित कितना है, पुल का निर्माण कितने दिनों में हो रहा है, 24 नहीं, सबसे पहले आ जाएगा M मतलब मैन, तो कितने मैन कर रहे हैं, 20 पुरुष कार्य कर रहे हैं, कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, 24 दिनों में कर रहे हैं। आवर हमें कुछ दिए नहीं गए हैं, वर्क दिया गया है, वर्क है 1। अब इसके बाद आ जाएगा M2, तो यहाँ M2 देखिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। सबसे पहले M2 क्या आ जाएगा, M2 है 32 पुरुष कार्य कर रहे हैं, कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं ये हमें निकालना है। D2 और कार्य कितना है 2 है। अब देखिए इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ इस तरफ आ जाएगा, तो 2 आ गया ये ऊपर और 32 आ गया नीचे, और जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, डे मतलब दिन की संख्या हो जाएगी। काट देंगे, 8 3 24, 8 चौका 32, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 एकम 2, 2 हम 10, 10 का 3 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया 30 डेज, तो ये हो गया 30 दिन। अगला प्रश्न है 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन एक घनाभ में शुरू से अंत तक जोड़े गए हैं। मान लीजिए ये घन है, ओके, घन इस प्रकार होता है, ये हो गया घन, ओके। अब घन इस प्रकार के 3 घन है, 1 2 और ये 3, ओके। ये 3 घनों को इनने जोड़ दिया है। 3 घन मान लीजिए इस प्रकार से जोड़ दिए हैं, और प्रत्येक घन जो है कितना है, परिणामी घन आपका पृष्ठ 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाला है, मतलब कि यहाँ जो जितनी भुजा है ये 4 सेंटीमीटर है। अब इन तीनों को जोड़ा तो 4 तिया ये कितने हो गए, ये हो गया 12, और ये कितना है, बाकी सारी भुजाएं 4 4 है, ओके।
अब यहाँ कह रहे हैं परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्रमशः हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। पहले जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम बता देते हैं आपके लिए। क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यहाँ हम सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र होता है 2ab + bc + ca, मतलब कि 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई गुणित लंबाई। तो इस प्रकार हम सीधा आपको संख्याएं रख के सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक लंबाई, ये 12 मान लीजिए, हमने लंबाई मान ली, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। तो चलिए इसको हम सूत्र में रख के कर रहे हैं। 4 गुणा 4 धन 12 गुणा 4 धन 12 गुणा 4। ओके, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। ओके, तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल निकल कर आएगा 2 गुणित 112, ये आएगा 112, 2 गुणित 112, तो ये आ जाएगा इसका 224। मतलब घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया, ये कितना निकल के आ गया, 224। इसके बाद ये हम कह रहे हैं घन के जो छोटे छोटे ये 3 घन है, इनका अलग अलग आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये कितना आएगा। तो हम बता दें, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणित भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 6 गुणित 1 भुजा का वर्ग, एक भुजा कितनी है प्रत्येक घन की है, 4, और इसका वर्ग। अब देखिए कितने का निकालना है, 3 घनों का निकालना है, इसलिए हम गुणा 3 भी करेंगे साथ में। ओके, 3 घनों का निकालना है, इसलिए हम गुणा 3 भी करेंगे साथ में। चलिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 छक्के 96, और 96 का हम 3, तो यहाँ कितना लिख लेंगे, 96 गुणा 3। अब देखिए हमें रेशो निकालना है, कितने का रेशो निकालना है यहाँ पर, ये देखिए रेशो निकालना है यहाँ पर हमें 224 और 96 गुणा 3। ठीक है, चलिए तो रेशो निकालते हैं। यहाँ हम गुणा कर लेंगे सॉरी काटते हैं ये हम काट रहे हैं 8 से काट दे रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी 4 से काट रहे हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा, 4 चौके 16। फिर यहाँ काटेंगे 4 पंचे 20, 4 छिंग 24। अब कट जाएगा 8 से, 8 3 24 और 8 7 56। यहाँ गया 7 और यहाँ आया, तो ये निकल के आ गया 7 और यहाँ निकल के आया 3 गुणा 3 मतलब कि 9। तो 7:9 फर्स्ट, 7:9 फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। मित्रों, जब आप जो परीक्षा में सॉल्व करेंगे तो आपको ये डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मन ही मन में जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित रूप से क्या है, समान है और इसलिए क्या बनाती हैं, एक समूह बनाती हैं, और निम्नलिखित में से वह कौन सी है जो समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए इस प्रकार की संख्याओं में हम सबसे पहले गौर से देखेंगे कि क्या है, 21, 35, 49 और 63। देखिए ये चारों संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, इसलिए ये तो इनमें समानता है। पर यहाँ अगर हम 49 को देखें तो 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए 49 क्या हो जाएगी, अलग संख्या हो जाएगी। चलिए अगला बनाते हैं। बाबू ने 2500 रुपये में एक अलमारी खरीदी और इसे 3500 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब देखिए 2500 में खरीदी और 3500 में बेच दी, मतलब कि लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा लाभ हो रहा है। देखिए 1000 रुपये का लाभ हो गया इसको, तो हाँ, और कितने पे हो रहा है, 2500 पे लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे लाभ होता है। प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुणा में आ जाएगा 100, ये कट गए 25 से कम, 25 चौके 100 और 1 शून्य, तो कितना आ गया, 40%। तो 40% हो जाएगा राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो एक दिन में वह कितना भोजन खाएगी। ओके, तो हमें क्या करना है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, और एक सप्ताह में कितना खाती है, 1106 ग्राम, और एक दिन का निकालना है तो 7 का हम भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 158 ग्राम आ जाएगा। तो 158 ग्राम 4th हो जाएगा राइट आंसर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें
जो 6, 7, 15 प्रत्येक से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से कुछ सवालों में हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 6, 7 और 15 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में हम क्या जाएंगे, यहाँ जाएगा 3 दूनी 6, 7 3 5 15। तो यहाँ आप किसी और से डिवाइड हो नहीं रहा, 7 3 21, 5 दूनी 10। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया, 210 एलसीएम निकल के आ गया। अब देखिए 210 का अगर हम पूर्ण वर्ग देखें तो यहाँ सबसे छोटी संख्या ये हो रही, ये तो हो नहीं रहा है। ओके, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर। 21 का वर्ग कितना होता है, 441 पूर्ण वर्ग याद करना है। देखिए 630 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता और ये संख्या भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती। आपके लिए पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है तो आपने बता दिया कि क्या है, थर्ड नंबर की पूर्ण वर्ग संख्या। इसके साथ साथ ये इससे डिवाइड भी हो जाएगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैरी ने 80 रुपए प्रति किलोग्राम बेचकर एक दिन में 960 रुपए अर्जित किए। उसने कितने किलोग्राम स्किल्ड बेचा। ओके, 80 रुपए 1 किलोग्राम बेचा है और अंत में कितने 960 रुपए उसने कमा लिए। तो 960 रुपए कमाए हैं और 1 किलो पे उसको कितना मिला है, 80 रुपए मिला है। तो आप काट देंगे तो कितना निकल आएगा कि उसने कितने किलोग्राम बेचा है, 12 किलोग्राम बेचा है। तो 12 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और फटाफट से अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण क्या है, संतुष्ट करता है आपको, ये संतुष्ट नहीं है। ठीक है ना, बिंदु ऋण 4 8 से संतुष्ट नहीं है। कौन सा समीकरण आपको ये बताना है। तो हम इस मान को इन सभी समीकरणों में रखकर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले रखेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4 रखेंगे, x की जगह पे ऋण 4 और y की जगह पे 8 रखेंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 8, 4 दूनी 8, धन 8 3 24। तो ये आ रहा है 16 और आंसर भी 16, मतलब कि सेटिस्फाइड है। आपको बताना जो सेटिस्फाइड नहीं होता है। ओके, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा ऋण का 12 धन 8 दूनी 16, 16 में से 12 गए 4, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है भाई। अगला आएगा माइनस का 4 प्लस 8 दूनी आ जाएगा 16, 16 में से 4 गए तो 12, भाई ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो लास्ट वाला हो जाएगा राइट आंसर। फिर भी आप इसको सेटिस्फाई करके देख लीजिए, ये हो जाएगा ऋण का 12 और ये आ जाएगा ऋण का 8। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये सामने लिखा हुआ है 20, जबकि आंसर कितना आ रहा है माइनस का 20 आ रहा है, -20 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। अब पता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है। मित्रों ये तो मुझे लगता है आपके लिए सबसे सरल क्वेश्चन होगा कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। फिर भी मैं बता देती हूँ, हम बाईं तरफ से मिलाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए 5 5 है, 1 सी हो गई। सबसे पहले अंकों को गिन लेते हैं, सभी 5 अंकों की संख्या है। ठीक है ना, सबसे छोटी बतानी है। अब देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ 7 है, तो इसको तो काट दीजिए, ये 5 5 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ ये 4 आ रहा है, ठीक है ना, इसमें 7 आ रहा है, तो इसमें 3 आ रहा है, तो ये वाली हो गई सबसे छोटी संख्या। अगला प्रश्न है, एक मेज 2000 रुपए में खरीदा है और इसे कितने में बेच दिया, 1800 रुपए में बेच दिया। भाई इनको तो हानि हो गई है, हो गई कि नहीं, हानि हो गई। तो वो कह रहे हैं कि हानि का आप प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपए की हानि हो गई। हमेशा लाभ या हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, बटा क्रय मूल्य और गुणा में आ जाएगा 100, शून्य से शून्य कटते जाएंगे और यहाँ 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10%। तो यहाँ फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। अगली इक्वेशन है, इक्वेशन दी गई है और आपको मूल्यांकन करना है कि आंसर कितना आ रहा है। चलिए तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ऋण 34 जो है क्या है, 3 पद दिए गए हैं ऊपर, तीनों पदों में ऋण 34 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम ऋण 34 जो है इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं। भाई सभी में बैठे हुए हो क्योंकि तुम। इसके बाद पहले पद में से हमने ऋण 34 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 11। अब देखिए यहाँ धन का 34 था और हमने ऋण का लिया, तो ये जो ऋण है 12 के आगे वो भी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, धन हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा धन का 12। फिर लास्ट वाला जो पद है इसमें ऋण 34 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ऋण का 24 बचा।
और बटे में क्या था अपन का, बटे में था ऋण 7 ऋण 10, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 17। ये ऋण से ये ऋण कट गया, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2। कोष्टक को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये निकल के क्या आ रहा है -1, गुणा कर लिया तो ये हो गया -2, तो -2 हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। इसमें आप देखते हैं कि m बराबर 3 ऋण 3 रखते हैं, ऋण 3 रखते हैं m बराबर यदि हम, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है जो ये व्यंजक दिया गया है। देखिए अगर आप यहाँ पे सीधा सीधा आप ऋण 3 रख देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है आप कि आपके लिए सबसे पहले m कॉमन ले लेना है ताकि व्यवस्थित व्यंजक बन जाए। ओके, सबसे पहले हम ऊपर वाले में से m हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 2 पद हैं, m कॉमन ले लिया तो इस m की जगह बचा 1 माइनस यहाँ से ये वाला m हमने बाहर निकाल दिया था, तो अब बचा ऋण का 3 और धन के 5 m। ऋण का 3 धन के 5 m कैसे बचे हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो माइनस का मार्क था ये माइनस था, इसका मल्टीप्लाई हो गया अंदर कोष्टक के अंदर। अब यहाँ जो m है ये m आ गया, इस m से ये m कट जाएगा। अब जो इतना बचा है इसमें आपके लिए मान रख देना है, तो हो जाएगा 1 - 3 प्लस यहाँ पे अब m की जगह पे हमने क्या रखा, m की जगह हम -3 रखेंगे। 16वां प्रश्न लिखा हुआ है 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 के ऊपर 3 की घात और इन दोनों के ऊपर है 2 की घात। अब देखिए इसको हम घातांक के नियम की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं, और यदि आपको पहले से आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम जानते हैं कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, उस नियम से यहाँ जाएगा 2 के ऊपर 6 की घात। यहाँ देखिए 3 की घात और ये 2 की घात, तो 3 दूनी 6, इसी प्रकार से 3 के ऊपर 6 की घात। और यहाँ आपको पता है 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। और जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये 2 के ऊपर 2 6 की घात, 2 के ऊपर 2 की घात, तो 6 और 2 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो आ गया 2 के ऊपर 8 की घात गुणा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 के ऊपर भी 8 की घात। घातें समान होती हैं और आधार भिन्न भिन्न होने पर आधारों का आप गुणा कर सकते हैं। जब गुणा हो बीच में तो 3 दूनी हो गया 6, 6 के ऊपर 8 की घात, दोनों एक सी हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3rd इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18 गुणित 45 के ऊपर दिया गया है, क्या दिया गया है 3 की घात, और वो हमसे कह रहे हैं कि इसको हल करके बताइए। ठीक है भाई, कर दे रहे हैं। क्या करना है, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 के लिए आप लिख सकते हैं 9 गुणित 2, 9 दूनी 18, और गुणा में क्या लिखा है 5 नाम 45 होता है, आपको ये भी पता है 5 नाम 45 होता है कि नहीं। अब इसके ऊपर है 3 की घात। अब आपको 9 से कोई मतलब नहीं है। ओके, 9 से अब कोई मतलब नहीं है। अब 5 दूनी कितना होता है 10 होता है कि नहीं, 5 दूनी 10 के ऊपर कितने की घात है 3 की घात। जब 10 के ऊपर 3 की घात है आप इसका वर्ग क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितने 0 आएंगे, 3 0 आएंगे कि नहीं। तो यहाँ आप आगे मान लीजिए 9 के ऊपर 3 की घात, अगर आप इसका भी वर्ग कर रहे हैं, ओके 9 के ऊपर 3 की घात नहीं, 81 के ऊपर 3 की घात आएगा। ये 9 और 9 81 के ऊपर 3 की घात, आप इसका वर्ग करेंगे, कोई भी संख्या है उसके सबसे लास्ट में कितना आएगा 3 शून्य। यहाँ पे हम देखते हैं 3 शून्य सिर्फ इस संख्या में है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ये इस प्रकार के क्वेश्चन की ट्रिक होती है, आपको देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ओके, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको दशमलव में बदलना है। तो 9/12 को अगर आप दशमलव में बदलते हैं तो 9/12 को आप सरल रूप में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4। इसको आप दशमलव रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 0.75। दशमलव में बदलना आपको आ जाता है, नहीं आता तो मैं एक बार बता देती हूँ। दशमलव में बदलने के लिए ऊपर की संख्या में हम नीचे की संख्या का भाग देते हैं, अंश में हर का भाग देते हैं, भाग नहीं जाने पर शून्य आ जाएगा, दशमलव रखने पर एक शून्य आ जाएगा, फिर 4 सत्ते हो जाएगा 28, यहाँ बचा 2 0 5 4 पंचे 20। ओके, तो यह आ जाएगा 0.75। सीधी सीधी बात है, दशमलव में बदलने के लिए अंश में हम भाग देते हैं हर का। अब देखिए हमारे पास संख्या आ गई 0.75, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 0.75।
ऑप्शन में दिए गए हम इन सभी को दशमलव में बदल के देखेंगे कि किनमें 0.75 के बीच आ रहा है। इन दोनों संख्याओं को हम दशमलव में बदलते हैं तो ये 5/6 को दशमलव में बदला तो ये आ गया 0.08। 7/8 को दशमलव में बदला तो ये भी 0.8 के समथिंग कुछ आ रहा है। हमें पहले एक संख्या तक निकालना है, अगर 7 से संबंधित कुछ आ रही है तो हम दूसरे अंक तक जाएंगे। ओके, 0.8 0.8 मतलब इनके बीच तो कोई 7 आएगा नहीं, मतलब कि ये नहीं है। दूसरे वाले में 9/10 को हम बदलेंगे दशमलव में, 9 0.9 आ जाएगा, और 10/9 को बदलेंगे तो ये 1 दशमलव के कुछ समथिंग आएगा। अब देखो 1 और 0.9 के बीच भी 7 नहीं आएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको जब हम बदलेंगे 8/9 को हमने बदला तो ये आ जाएगा 0.8, और 5/7 को हमने बदला तो ये आ गया 0.7। अब देखिए 7 और 8 के बीच में आता है 0.75, तो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न है। इसमें एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया गया है। कह रहे हैं एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। प्लॉट की आपको परिधि ज्ञात करनी है, परिधि या परिमाप आप कह सकते हैं। तो एक भुजा ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो वर्गाकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल दिया गया, एक भुजा ज्ञात करनी, तो हम उसका अंडर रूट कर देते हैं तो 8 आ जाएगी। एक भुजा 8 है तो परिमाप कितना हो जाएगा, 8 गुणा 4, 8 चौके 32, तो यहाँ 32 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, आज का यह है अंतिम प्रश्न है। चलिए सबसे पहले क्या होता है, हमें क्या देखना है कि हम इन मानों को रख के देखेंगे, क्रमशः एक एक मान हमें इन प्रश्नों में रखना है। इसकी 2 मेथड होती हैं, या तो आप मान रख के कीजिए या फिर इनके मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या तो मान निकालना है या फिर आप मान रख कर देख सकते हैं। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने मान निकालने की विधि बताई कि किस प्रकार निकालना है, आप उसमें सीख सकते हैं। यहाँ हम ऑप्शन की सहायता से कर रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन में हम रखेंगे 18x बराबर -18 और y बराबर -15। सबसे पहले हम पहला समीकरण जो है इसको सेटिस्फाई करते हैं कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए 8 तो -18 रखते हैं, बटा में 2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऋण का 9, और यहाँ हो जाएगा -15 और तो ये आ जाएगा ऋण का 3, बराबर में 12 आ रहा है, और ये क्या आएगा, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ये आएगा ऋण का 12, जबकि बराबर में क्या आ रहा है 12, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पर यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की, अगर ये दोनों धन के होते तो ये सेटिस्फाई करता, मतलब तीसरे मान के अनुसार ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए यहाँ दोनों धन के हैं तो ये सेटिस्फाई होता, अगर ये दोनों धन के होते तो 12 बराबर 12। तो क्यों ना हम तीसरे ही ऑप्शन का जो मान है ये हम सेकंड समीकरण में भी रख के करते हैं। यहाँ रख लेते हैं सेकंड समीकरण में, ये हो जाएगा 4 गुणा 18 बटा 3 ऋण 15/3। ओके, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 4 छिंग 24 में से 5 गए तो कितना आ गया 19, है ना। दोनों मान इस थर्ड के लिए ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो थर्ड इज द राइट आंसर। मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना चाहते हैं जेल पैडी के सिलेबस से।